ये इंतज़ामिया कौन होती है कि अदलिया के मामला में इस तरह कल किसी वक्त भी कोई उठेगा, कमीशन बना देगा, और ये तो अदलिया तो फिर आज़ादी बुरी तरह से टार्निश होगी, मुतासर होगी। हमने तो पहले दिन से, और हमने तो देखे ना चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलना भी हमने इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा, हमने इसको कंडेम किया। खाली चीफ जस्टिस नहीं है, इसमें 7 मेंबर बेंच है और बड़ा वाइब्रेंट बेंच है, बड़ा असूलों वाले जजेज़ हैं उसके अंदर। और मैं तो इसको इसके मंतकी अंजाम पे देख रहा हूँ कि वो इसके मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। यानी अदलिया की आज़ादी तो किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। यानी अब रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी? उम्मीद तो बड़ी है। पहले तो रिकॉर्डिंग करते थे, रिकॉर्डिंग तो अब भी होती रही है, लेकिन अब मेरा जहाँ तक ख्याल है अब कोई हालात सख्त ऐसे होंगे कि रिकॉर्डिंग ज़रा मुश्किल काम हो जाए। तो अब अगर आगे देखेंगे आप, तो मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ और उम्मीद है कि साइफर वाले में भी इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, और जो इद्दत वाला केस है उसमें भी बहुत जल्द बाहर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। आज 21 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ पीर हुकूमत के लिए अदालती महाज से कुछ बुरी खबरें सामने आई हैं। सबसे अहम खबर तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा तोशाखाना में मुअत्तल कर दी, और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जिस कमीशन की सरबराही करने वाले थे उन्होंने माजरत कर दी। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के वारंट जो हैं वो मनसूख हो गए और फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर हुई है। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो 25 मार्च का ख़त है 6 जजेस का जो लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस पर आज खुद नोटिस ले लिया। मेरे साथ माहिर कानून और आपके पसंदीदा तज्ज़ियाकार अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, इनकी राय लेते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने क्यों इनकार किया आपके नज़दीक, क्या वजह हो सकती है? अब बहुत शुक्रिया रुखसार। देखिए, जो बात समझने वाली है ना, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो कि खुद इस जुडिशल अपना हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस रहे हैं और बड़ा एक वक्त गुजारा है उन्होंने। पहले वो लॉ ऑफिसर रहे, और मैं तो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में कहता रहा कि उन्हें इससे माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत है। ये बुनियादी तौर पर ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के प्रिंसिपल को अगर आप सामने रख कर देखें, तो ये इंतज़ामिया कौन होती है कि अदलिया के मामला में इस तरह कल किसी वक्त भी कोई उठेगा, कमीशन बना देगा, और ये तो अदलिया तो फिर आज़ादी बुरी तरह से टार्निश होगी, मुतासर होगी। और हमने तो पहले दिन से, और हमने तो देखे ना चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलना भी हमने इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा, हमने इसको कंडेम किया। और हमने बारहा जिक्र करते रहे कि ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, यह तरीक़ाकार हमें मुनासिब नहीं लगा है। और हम मुतालबा करते रहे इस बात का कि इसका खुद नोटिस लेना चाहिए और इसको जुडिशल साइड पे देखना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है, ये अदलिया को साफ शफाफ और ख़ुद मुख्तार काम करने से रोकने की एक साजिश है। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस के बाद तो अब बात चीज़ खुल के सामने आ चुकी थी, और इसीलिए कि इसको जुडिशल साइड पे देखना चाहिए था, और वो हमारी बात मान ली। और वो मैं उसकी एक बुनियादी वजह, आज आपको पता लॉयर्स कन्वेंशन था, भरपूर बहुत वकला ने अटेंड किया, और उससे नज़र आ रहा था कि लॉयर्स मूवमेंट शुरू होने वाली है। ये मामला रुकने वाला नहीं था। हम बाकायदा आज एहतजाज के लिए माल रोड पे भी आए, पुरअमन एहतजाज किया और वापस चले गए हम। और हमने जो अपना किसी का काम था करना था कर दिया। वहाँ हमने मुतालबे बहुत किए, और हमने लॉयर्स मूवमेंट की दाग बेल डाल दी कि हम बाकायदा अब जो है सड़कों पे आएंगे, और आवाज़ साफ दे दी थी कि चीफ जस्टिस साहब को स्टेप बैक करना चाहिए सारे मसले में। और लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जब इस मामले का खुद नोटिस लिया, उसने खुद अपना डाइसेंटिंग नोट दिया। 2 जजेस जो है, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस पर कमीशन अपना आज खुद नोटिस लेने की राय दी उन्होंने। और इस बुनियाद के ऊपर अब जो है मंगल वाले दिन इस केस की समाअत होगी। और बहुत से राजी, ये तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला आपके सामने आया ना, अभी तो लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी यहाँ जजेस के ऊपर प्रेशर है। बहुत से केसेस मैं जानता हूँ कि जिसके हवाले से मैं यानी जिस केसेस में क्या कुछ होता रहा, यानी मेरिट तो एक तरफ है, केसेस के फ़ैसले नहीं होते रहे और केसेस को लटकाया जाता रहा, और जिस तरह से फ़ैसले किए गए हैं वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये तकलीफ़ दे बात है, लेकिन अब ये एक बड़ी कामयाबी है आज खुद नोटिस लेना।
और साथ ही साथ इसमें और आपने देख लिया सदुक जिलानी का वापस हो जाना, उन्होंने माजरत कर ली है और बाकायदा कहा है कि सारे मामले को आप जुडिशल साइड पे देखें। साथ ये भी यानी सदुक जिलानी ने ना सिर्फ माजरत की है बल्कि ये भी तजवीज़ दिया उन्होंने कि इसको जुडिशल साइड पे देखें, और उसमें 300 के करीब वकला ने ख़त भी लिखा था। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है वकला बरदरी की हमारी, कि हम समझते हैं कि इससे कम से कम अदलिया में अब आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी बरकरार रह सकेगी। सर, पाकिस्तान की अदलिया पर तो वैसे भी बहुत सारे सवालात हैं, गालिबन 136वां या 126वां नंबर है और इंसाफ पाकिस्तान में हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब जब सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई, ख़त के ज़रिए पता चल गया कि किस तरह से जजेस फैसले नहीं कर पाते, अब आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस कुछ फैसला कुन इस पर कोई इकदाम लेंगे कोई? देखिए यहाँ पर आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितना अर्सा फ़ैसले महफूज करती रही, लाहौर हाई कोर्ट तो अक्सर फ़ैसले महफूज करती रही है और बड़ा एक टाइम लगाते हैं यहाँ पर जजेस। यहाँ पर बेंचेस, मखसूस बेंचेस यहाँ बनते रहे हैं। यहाँ अगर कुछ जजेस को यहाँ से रोस्टरम से हटाना, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बड़ी मेहनत करके कई फ़ैसले ऐसे दिए, उसमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी की और कंटेम्प्ट में सज़ा भी दी एक ब्यूरोक्रेट को, और वो सज़ा सस्पेंड होगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये चीज़ें अब ना आगे जाएंगी, अब ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। इन चीज़ों ने अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचना है और अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि बेहतर होगा इसमें। आपकी खबर थी ईद से पहले खान साहब रिहा होंगे, तोशा खाना में आज उनकी ज़मानत, आपको लगता है कि गुड न्यूज़ आने वाली हो गई है ज़मानत भाई? तोशा खाना में बाहर आएंगे खान साहब? बिल्कुल, देखें तोशा खाना में ज़मानत तो होगी। तोशा खाना A1 में पहले ज़मानत हो चुकी है। अब 2 केसेस ऐसी है जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत मकसूद है। एक ये वाला केस है साइफ़र वाला, और एक है इद्दत वाला। साइफ़र वाले केस में इमरान खान साहब और खुशीश अपना सजाद कुरैशी साहब हैं, महमूद कुरैशी साहब हैं, और जो इद्दत वाला केस में उसमें बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान है। तो तोशा खाना में जब ज़मानत इमरान खान साहब की भी होगी, बुशरा बीबी की भी होगी, तो बुशरा बीबी की एक ज़मानत रह गई और इमरान खान साहब की 2 बुनियादी तौर पर है जो सस्पेंशन कह दें। मैं साइफ़र में तो बरी होता देख रहा हूँ इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त, वो अदालत उसमें बरी कर देगी इमरान खान को। और इद्दत वाले केस में जज साहब ज़रा उम्रे पे गए हुए हैं, वो 4 या 5 तारीख को उन्होंने आ जाना है। 4 या 5 तारीख को उम्मीद है कि इद्दत का केस भी लग जाएगा। तो ये भी एक खुशखबरी है जो मैं देख रहा हूँ। मैं उल्टी गिनती देख रहा हूँ अब हो रही है, और बहुत जल्द इमरान खान हमारे, मैं तो ईद से पहले देख रहा था, लेकिन देखें ये शायद लेट हो जाए, लेकिन बड़ी ईद से पहले इमरान खान साहब हमारे साथ होंगे। बड़ी ईद से पहले साथ होंगे। सर, इस वक्त तहरीक इंसाफ में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सारे कानूनी मामलात उनके देखते हैं, इस वक्त जो डिवाइड है, खलफशार है तहरीक इंसाफ में, समझ नहीं आ रहा मरवत साहब दूसरे तमाम तर बयानात, इस चीज़ को किस तरह से कवर किया जा सकता? देखिए पार्टी में छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती है, हर एक अपना नुक्ता नज़र है, जहन अपना है, तरीक़ाकार अपना है, यानी मेरा काम करने का तरीक़ाकार अपना है, और मैं उस तरीके से मैं किसी की इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करता और मैं करता रहता हूँ। यानी पार्टी का 215 चैलेंज नहीं करना चाहती थी, मैंने चैलेंज किया, मुझे कहा गया कि आप ना चैलेंज करें, उसके बावजूद मैंने चैलेंज किया 215 सेक्शन, और वो उसी में फ़ैसला महफूज है। लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने वो फ़ैसला ही नहीं सुनाया। मामूली सा मामला था, इतना बड़ा इशू नहीं था, चूँकि उसके बाद आगे बहुत चीज़ें आ रही थी, सेक्शन 104 और इलेक्शन एक्ट का और रूल 94 इलेक्शन रूल्स का, जिसके तहत पार्टी सिंबल लेने से आपका मखसूस सिस्टम भी चलेगी, वो सारा छेड़ा गया और वो सारी चीज़ें। तो अब अगर आगे देखेंगे आप तो मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ और उम्मीद है कि साइफ़र वाले में भी इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, और जो इद्दत वाला केस है उसमें भी बहुत जल्द बाहर होंगे। आखिरी सर सवाल आपसे, आज खुद नोटिस तो ले लिया चीफ जस्टिस ने, आपको लगता है डट जाएंगे? देखिए खाली चीफ जस्टिस नहीं है, इसमें 7 मेंबर बेंच है और बड़ा वाइब्रेंट बेंच है, बड़ा असूलों वाले जजेस हैं उसके अंदर, और मैं तो इसको इसके मंतकी अंजाम पे देख रहा हूँ कि वो इसके मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। यानी अदलिया की आज़ादी तो किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। यानी अब रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी? उम्मीद तो बड़ी है, पहले तो रिकॉर्डिंग करते थे, रिकॉर्डिंग तो अब भी होती रही है, लेकिन अब मेरा जहाँ तक ख्याल है अब कोई हालात सख्त ऐसे होंगे कि रिकॉर्डिंग ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया नाजरीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब की। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दे कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।